कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि पूरे ब्रिटेन में रेज नाम का एक वायरस तेजी से फैल रहा है, जिस कारण वहाँ के लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं और पूरे ब्रिटेन में डर का माहौल है। लोग इतने डरे हुए हैं कि वो लोग घर से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग एक छोटे से हाउस में छिपे हुए थे जो हालात ठीक होने का वेट कर रहे हैं और उन्होंने उस घर को चारों ओर से बंद करके रखा हुआ है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उस घर में न आ पाए। जहाँ पर हमें एक कपल भी नजर आता है जिसमें डॉन और एलिस है। वे दोनों बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं क्योंकि उनके बच्चे जिनका नाम टीम और एंडी है वो किसी ट्रिप पर फ्रांस गए हुए हैं। हालांकि वो इस बात से बेफिक्र है कि वो लोग वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वहाँ पर ये वायरस अभी तक नहीं फैला है। अब उस घर में सभी लोग बहुत ही डरे हुए हैं। जब वो लोग रात में खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई दरवाजे पर है, जिसके बाद डॉन बड़ी सावधानी से अपने हाथ में एक रोड लेकर दरवाजे को खोलता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो एक छोटा बच्चा है। जिसके बाद डॉन उसे घर में ले आता है और वो लोग उस बच्चे को खाना खिलाते हैं। जिसके बाद वो बच्चा कहता है कि वो पास ही के इलाके से आया है और उसके मॉम डैड ज़ॉम्बी बन गए हैं और वो उसे मारने वाले थे, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आ गया। अब उसकी यह बात सुनकर किम नाम की लड़की बाहर के हालात जानने के लिए उस घर की खिड़की से बाहर झांकती है, लेकिन तभी उसे एक ज़ॉम्बी उस खिड़की से बाइट कर लेता है और इस तरह वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है और जिसके बाद वे ज़ॉम्बी बनकर अपने साथियों को मारने लगती है। अब उस पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अब एलिस उस छोटे बच्चे को लेकर घर के ऊपर वाले रूम में भागती है, लेकिन डॉन उस छोटे बच्चे को छोड़कर भागने के लिए कहता है, लेकिन एलिस ऐसा नहीं करती और ऊपर बने एक कमरे में जाकर छिप जाती है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी जा जाते हैं। अब वो सारे ज़ॉम्बी एलिस और उस बच्चे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सब कुछ डॉन देख रहा होता है और वो उन दोनों को बचाने के लिए जरा सी भी कोशिश नहीं करता और उन्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़कर छत से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। एलिस उससे मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन डॉन तो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा होता है और वो भागता हुआ आगे बढ़ता है जहाँ उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लग जाते हैं। लेकिन डॉन किसी तरह बचते हुए एक नदी के पास पहुँचता है जहाँ उसे उसका दोस्त जेकब नजर आता है जो एक नाव को स्टार्ट कर रहा था। अब डॉन आकर उस नाव में बैठ जाता है, लेकिन वो सारे ज़ॉम्बी भी नदी में आ जाते हैं और इसी दौरान डॉन का वो दोस्त जेकब भी नदी में गिर जाता है और वो डॉन से मदद मांगता है, लेकिन डॉन बहुत ही सेल्फिश बंदा था और वो उसे वहीं पर छोड़कर उसकी नाव लेकर भाग जाता है। पीछे वो ज़ॉम्बी जेकब को मार देते हैं। अब कहानी में हमें 4 हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि शहर के सारे ज़ॉम्बी भूख के कारण मारे जा रहे हैं और अब ब्रिटिश आर्मी ने उनसे निपटने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि ब्रिटिश आर्मी इस काम के लिए काफी नहीं थी, जिसके बाद गवर्नमेंट अमेरिकी आर्मी को भी मदद के लिए बुलाती है और इस तरह 28 हफ्तों के लिए ब्रिटिश जनरल जिसका नाम स्टोन होता है वो बचे हुए सर्वाइवर के लिए डिस्ट्रिक्ट 1 नाम का एक शेल्टर होम बनाता है जिसमें बाहर से आने वाले ब्रिटिश सिटीजन को रखा जाएगा, जिसकी देखरेख सेना करेगी। और हम देखते हैं कि अब उन सर्वाइवर में डॉन और एलिस के बच्चे एंडी और टिम भी थे जो फ्रांस से लौट के आए थे। अब उन सभी लोगों को यूएस आर्मी की निगरानी में रखा गया है, जिसमें 2 सोल्जर ड्यूएल और फिलन जो हेलीकॉप्टर से ज़ॉम्बीज की एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए थे और उसी शेल्टर में एक डॉक्टर भी थी जिसका नाम स्कारलेट था जो रेज वायरस की वैक्सीन भी खोज रही थी और शेल्टर में आए हुए लोगों की जांच भी करती थी। वो देखती है कि इस पेंडेमिक के दौरान लोगों की बॉडी में किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहे हैं और इसी दौरान वो एंडी को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि एंडी की दोनों आंखों का कलर डिफरेंट है। जिसके बाद एंडी कहता है कि उसकी माँ एलिस की आंखें भी उसी की जैसी ही है। जिसके बाद स्कारलेट समझ जाती है कि ये एक प्रकार की जीन्स डिसीज है जो एलिस से एंडी को मिली है। अब आगे हमें डॉन को दिखाया जाता है जो डिस्ट्रिक्ट 1 में ही रह रहा है, जो अब वहाँ का केयर टेकर भी बन चुका है, जिसे ब्रिटिश आर्मी ने पी के दौरान बचा लिया था। और अब डॉन फ्रांस से लौटे अपने बच्चों को अपने साथ अपने केबिन में ले जाता है जहाँ वो उन दोनों को बताता है कि किस तरह उनकी माँ एलिस मारी गई। ये सुन वे दोनों बच्चे बहुत दुखी होते हैं, लेकिन डॉन उन्हें पूरा सच नहीं बताता कि आखिर कैसे वो एलिस को मौत के मुंह में छोड़कर भाग के आ गया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने सारा सच बता दिया तो उसके बच्चे उससे दूर हो जाएंगे। हालांकि एंडी और टिम दोनों ही अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थे और वो दोनों एलिस को ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उसी रात जब एंडी सो रहा था तो उसे उसकी माँ एलिस का एक नाइट मिरर आता है जिसमें वो देखता है कि कैसे उसकी माँ की मौत हुई। आगे जब एंडी की नींद खुलती है तो वो टीम से कहता है कि उसे माँ की बहुत ही याद आ रही है और उनके पास माँ की कोई निशानी भी नहीं है जिसे देखकर वो उन्हें याद कर सके। इसलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो दोनों अपने घर जाकर अपनी माँ की कुछ फोटोज लेकर आएंगे। अब अगली सुबह होने पर वो दोनों बच्चे सभी की नजरों से बच के उस सेफ जोन से बाहर भी आ जाते हैं और पास में पड़ी एक स्कूटर लेकर
अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन दोनों की एक्टिविटी को आर्मी भी ट्रैक कर लेती है और उनके पीछे जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि वह दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां टिम को उसकी माँ की एक फोटो भी मिलती है और एंडी ऊपर वाले रूम में जाता है जहां उसे उसकी माँ नजर आती है जो कि अभी तक जिंदा थी। और एंडी अपनी माँ को जिंदा देखकर उसे गले लगा लेता है, लेकिन एलिस उसे कस के बहुत ही जोर से गले लगाती है, जिससे एंडी हर्ट होने लगता है और वो अपनी बहन टिम के साथ वहाँ से बाहर भाग जाता है, जहाँ पर आर्मी वाले बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे और उन दोनों को वापस शेल्टर होम ले जाते हैं और उनके साथ वो एलिस को भी अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर स्कारलेट उसकी जांच करती है और उसे पता चलता है कि अब एलिस इन्फेक्टेड है क्योंकि उसके हाथ पर किसी ज़ॉम्बी ने बाइट किया था, जिसका निशान देखकर स्कारलेट एलिस से पूछती है, लेकिन एलिस उसे कोई भी जवाब नहीं देती। और अब स्कारलेट को ब्लड सैंपल से भी यकीन हो जाता है कि एलिस पूरी तरीके से इन्फेक्टेड है, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत था कि उस पर रेज वायरस का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हालांकि एलिस बाकी के लोगों को अपनी लार और दांतों से बाइट करके उन्हें इन्फेक्टेड कर सकती थी। अब जनरल स्टोन सारी चीजें जो उसे लेबोरेटरी में हो रही थी वो उसे देखकर सब कुछ समझ चुका था और अब वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि पूरा का पूरा शेल्टर हाउस उसके ही भरोसे था और वो नहीं चाहता था कि अब कोई भी इंसान ज़ॉम्बी बने, और इस कारण वो एलिस को मारने का मन बना लेता है। लेकिन स्कारलेट उसे बताती है कि वो एलिस की मदद से रेज वायरस की वैक्सीन बना सकती है, जिससे वो और भी इन्फेक्टेड लोगों की जान बचा सकती है। लेकिन स्टोन उसकी कोई भी बात को नहीं सुनता है। वहीं एक तरफ हमें डॉन को दिखाया जाता है, जिसे सारी बातें पता चलती है और वो अपने बच्चों के पास आता है, जहाँ टीम उस पर बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि उसने कहा था कि उसकी माँ मर चुकी है। हालांकि डॉन उन्हें किसी तरह कन्विंस कर लेता है, लेकिन अब वो डर जाता है कि उसके बच्चे उससे कहीं अलग न हो जाएं, इसलिए वो इन्फेक्टेड एलिस से मिलने जाता है और वो सारे सिक्योरिटी सिस्टम को क्रॉस करके एलिस के पास पहुंच जाता है, जहां वो एलिस को किसी तरह मना लेता है और वो दोनों किस करते हैं। अब किस करने के कुछ टाइम बाद डॉन की बॉडी अजीब तरह से अकड़ने लगती है और उसका व्यवहार भी अजीब होने लगता है और यहाँ पर ये साबित हो जाता है कि एलिस की लार यानी सलाइवा भी किसी को भी इन्फेक्टेड कर सकती है। और अब पूरी तरह डॉन ज़ॉम्बी बन जाता है और एलिस मदद के लिए चिल्लाती है और कुछ ही सेकंड में डॉन एलिस को एक दर्दनाक मौत दे देता है और जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ वो सिक्योरिटी के लिए तैनात आर्मी वालों को भी मार देता है। और इस बात का पता पूरे शेल्टर को चल चुका था और वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं। उन सभी लोगों को एक सेफ रूम में ले जाया जाता है, जहाँ स्कारलेट के साथ एंडी और टीम भी थे, लेकिन इसी अफरा तफरी में एंडी कहीं अब खो जाता है और अब सारे लोग उस सेफ रूम में थे, जहाँ वो सभी लोग डॉन को देखकर डर जाते हैं क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा खूंखार हो चुका था और वो उस रूम का गेट भी तोड़ देता है और वो लोगों को इन्फेक्टेड करने लगता है। अब सारे लोग एक बार फिर से भागने लगते हैं और वो सारे लोग उस शेल्टर होम से बाहर आते हैं, जहाँ ड्यूएल उन्हें स्नाइपर से शूट करने का सोचता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। लेकिन यूएस आर्मी की एक नीति थी जिसमें उन्हें किसी भी तरह से इन्फेक्शन को रोकना था, जिसके बाद वो उन सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं और मासूम लोगों को मारने लगते हैं। उनको मरता देख ड्यूएल उनके पास जाता है। वहीं एक तरफ स्कारलेट जो टीम के साथ एक जगह पर छिपी हुई थी, वहाँ पर एंडी भी आ जाता है। अब ड्यूएल उन्हें आकर बताता है कि आर्मी इस जगह को और लोगों को ज़ॉम्बीज के साथ ही एक विस्फोट से उड़ाने वाली है, क्योंकि उसे ये सारी बातें फिलन ने बताई थी। अब ड्यूएल डॉक्टर स्कारलेट और उन दोनों बच्चों को लेकर सिटी की तरफ भागता है और कुछ ही देर बाद उस शेल्टर को बम से उड़ा दिया जाता है, जिसमें ज्यादातर ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, जिसमें कुछ लोग जो इन्फेक्टेड नहीं थे वो भी मारे जाते हैं, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज उस हमले से बच जाते हैं और वो अब शहर की तरफ भागने लगते हैं। अब ऐसे ही स्ट्रगल करते हुए सुबह हो जाती है। अब ड्यूएल के साथ के सारे लोग सिटी की दूसरी छोर पर पहुंच जाते हैं, जहां स्कारलेट ड्यूएल को बताती है कि एंडी में वही जीन्स है जो एलिस में थे और वो लोग एंडी की मदद से इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं और इसके लिए एंडी का बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी उनके पीछे वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं, जिन्हें फिलन अपने चॉपर से ही खत्म कर देता है और वो लोग वापस शहर की तरफ आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि आर्मी ने पूरी सिटी में नर्व गैस रिलीज कर दी थी, जिसमें बॉडी की सारी नर्व्स फेल हो जाती है और आर्मी वालों को लगता है कि शहर के बचे हुए ज़ॉम्बीज भी मारे जाएंगे। इधर ड्यूएल सबके साथ ही वहाँ पास में खड़ी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन अब ज़ॉम्बी वहाँ पर आकर उन सभी को घेर लेते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी कुछ ही देर टिक पाते हैं क्योंकि नर्व गैस उन्हें वहीं पर ढेर कर देती है, जिससे वहाँ के सभी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। अब ड्यूएल और सभी को लगता है कि अब वो लोग आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि आर्मी भी अब वहाँ पर आ गई है और वहाँ पर घूम रही है, जो अब बच्चे कुछ ज़ॉम्बीज को भी खत्म कर रही है। अब ड्यूएल उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती, जिसके बाद वो स्कारलेट को ड्राइव करने का कहता है और खुद बाहर जाके गाड़ी को धक्का देने लगता है, जिसके बाद कार स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आर्मी वाले ड्यूएल को देख लेते हैं और उसे एक ज़ॉम्बी समझकर उसे वहीं पर खत्म कर देते हैं। अब इधर स्कारलेट उन दोनों को लेकर एक ऑडिटोरियम में पहुंचती है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉन आ जाता है जो अभी भी जिंदा था और वो स्कारलेट पर हमला कर देता
है और इसी बीच वो एंडी को भी बाइट कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर टिम आ जाती है और डॉन को मार गिराती है। अब टिम एंडी को देखती है तो एंडी की आंखों में उसे इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं और वो उसे लेकर उसे ऑडिटोरियम के ग्राउंड में पहुंचती है, जहां उन्हें एक चॉपर आते हुए नजर आता है जिसमें फिलन था जो ड्यूएल के लिए आया था। लेकिन टिम उसे बताती है कि ड्यूएल अब मर चुका है और उसने मरते मरते उन लोगों की जान भी बचाई थी। फिलन ये सुनकर बहुत दुखी होता है और उन दोनों को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी में हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि फिलन का चॉपर किसी जगह पर क्रैश हो चुका है और उसमें वायरलेस से फ्रेंच लैंग्वेज में कोई मदद के लिए गुहार लगा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि शायद फिलन एंडी और टिम को लेकर फ्रांस गया हो और हो सकता है कि इसी दौरान एंडी ने उसे ही मार दिया हो। और अब हम देखते हैं कि एंडी की वजह से फ्रांस में भी ये वायरस फैल चुका है और फ्रांस के हालात भी ब्रिटेन जैसे हो चुके हैं। और मूवी के एंड में हमें ये भी हिंट दिया जाता है कि ये डिसीज पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसा ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।